कोरोना महामारी और लंबे समय तक लगे लॉकडाउन के बाद जहां आमजन का व्यापार बंद होने से घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है, वहीं अब बढ़ी हुई महंगाई इसमें आग में घी का काम कर रही है। किराना, खाद्य पदार्थों के साथ आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों के लोगों का घर चलाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। हर तरफ से पड़ रही महंगाई की मार के बाद आमजन राज्य और केंद्र सरकार को कोसता नजर आ रहा है। पैसों को यह तंगी मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। साल 1974 में आई सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का यह गाना आज के हाल पर एकदम फिट बैठता है। कोरोना की बीमारी और उससे उपजी बेरोजगारी की मार झेल रहे देश को अब महंगाई भी बुरी तरह से सता रही है। देश के हालातों से सरहदी बाड़मेर के हालात में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। पेट्रोल और डीजल के चर्चे तो हुए भी पेट्रोल का दाम सेंचुरी लगा चुका है। बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद यानी 4 मई से बीते शनिवार तक इसके दाम 24 बार बढ़ चुके हैं। दूसरा तेल जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है खाने का तेल या खाना बनाने का तेल, मगर पेट्रोल डीजल के चक्कर में उसके भाव पर कोई खास बातचीत नहीं करता, जबकि उसके भाव में भी कम आग नहीं लगी हुई है। पिछले कुछ महीनों में तो इन तेलों की महंगाई बहुत ज़्यादा तेज हुई है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम जरूरत की चीज़ों के दामों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, वहीं रसोई के तेल और रसोई की गैस के दाम बढ़ने के बाद लोगों के घर का बजट गड़बड़ा गया है। बाड़मेर की गृहिणियां जहां केंद्र सरकार को कोसती नजर आती है, तो राज्य सरकार को कोसने वालों की भी कमी नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार को कोरोना के हालात में पेट्रोल डीजल के भाव में कमी करनी चाहिए, जिससे माल भाड़ा कम हो और आम जरूरत का सामान सस्ता हो पाए। वहीं व्यापारी बिजली के बिलों में कटौती करने की मांग के साथ पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। गृहिणियों के मुताबिक बढ़ी हुई महंगाई ने रसोई का पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया है। हर चीज़ महंगी हो गई है, दालें वगैरह सब महंगी है, गैस महंगा है। अब महंगाई में तो पीछे कुछ नहीं रहा है, सब महंगा है। एक कोरोना काल है, ऊपर से ये महंगाई, कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो खूब हो रही है, सब धंधा वगैरह सब बंद है और घर चलाना भी मुश्किल हो गया, उस पर महंगाई भी हो गई, कोरोना भी आ गया। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ है थोड़ी बहुत सस्ती करे तो हर व्यक्ति खरीद सकता है उसको। बहुत तकलीफ है, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, गैस टंकी वगैरह सब महंगाई बहुत हुई है और ऊपर से 1.5 महीना लॉकडाउन चला, मार्केट टोटल बंद, काम धंधा बंद, उसके हिसाब से दुकान का भाड़ा खर्चा और घर चलाना भी बहुत मुश्किल है। किराना महंगा, सब्जी महंगी, तो कितनी तकलीफ हुई घर चलाने में? बहुत तकलीफ, किराना सब बंद था और लॉकडाउन की वजह से 3-4 घंटे खुलते किराना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, सब महंगाई की वजह से घर चलाना बहुत मुश्किल है और दुकान का भाड़ा खर्चा भी देना बहुत मुश्किल है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा महंगाई कम कर दे। वर्तमान के अंदर कोरोना संकट ने मानव जीवन को इस प्रकार से त्रस्त कर दिया है कि उसकी आजीविका चलाने के लिए संकट उत्पन्न हो गए हैं। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा इतनी महंगाई बढ़ गई है कि उसको परिवार चलाए या अपना खर्चा चलाए, इस प्रकार से संकट में घिरा हुआ है। जब व्यक्ति बाज़ार से अपने प्रतिष्ठान की ओर जाता है और उसको पेट्रोल भराना पड़ता है, जब वो पेट्रोल भराने पहुंचता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया है और इसको देखते हुए वो बहुत चिंतित है। इसका मुख्य कारण है वेट। हम सब जानते हैं कि 38 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पे वेट लग रहा है और 28 रुपये प्रति लीटर डीजल पर वेट लग रहा है। यदि केंद्र राज्य सरकार इस वेट को कम करे तो मानव के लिए कुछ संकट कम हो सकता है, आर्थिक दृष्टि से कुछ उसको राहत मिल सकती है। आज आलम यह है कि शहर से लेकर गांव तक कोरोना की ही तरह महंगाई भी अपने पैर पसार चुकी है। कोरोना से सुरक्षा वैक्सीन लगने के बाद हो जाएगी, लेकिन लोगों को महंगाई की वैक्सीन का दूर दूर तक कोई तोड़ नजर नहीं आता। ऐसे में लोग हैरान परेशान होकर खुद खाली होती जेबों को बेबसी से देखते नजर आते हैं। DCN लाइव के लिए सुरेश सोढ़ा की रिपोर्ट।